हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द फ्यूचर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इकोनॉमिक का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो समझते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है क्या। तो आपके मन में शायद दो सवाल आते होंगे कि ये हम स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं और यह इंडिया में कहाँ पर लाई करता है। तो यह हम स्टोरी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इकोनॉमिक से रिलेटेड हमको प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ में आ सके। और ये इंडिया में लाई नहीं करता है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं वो क्या है। ये है कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। आपके मन में सवाल आता होगा कि हाउ, कैसे कनेक्टेड है। तो इसका आंसर विथ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दीज विलेज हैव अराउंड 450 फैमिली बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। यानी कि पालमपुर विलेज में 450 फैमिलियाँ रहती हैं जो अलग अलग कास्ट की लाइक करती हैं, और 18 अपर कास्ट के लोग हैं जिनके घर ब्रिक और प्लास्टिक के बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। SC it means Dalit scheduled caste have 1/3 populations and some house made up of mud and straw। यानी कि SC जो लोग हैं, यानी कि दलित और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो इस पालमपुर 1/3 पॉपुलेशन इनका भी, यानी किसी एक कोने में पालमपुर विलेज के ये भी रहते हैं, और इनके जो घर हैं वो बने हुए हैं मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड स्ट्रॉ के बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं। अब ये समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर यूजफुल फॉर ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर एंड फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसका यूज हम लाते हैं ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल से हम इरिगेशन करते हैं। अब इरिगेशन क्या है? इरिगेशन मतलब होता है कि पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को फील्ड तक इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। पालमपुर हैव 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। यानी पालमपुर में 2 हाई स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल हैं। तो कॉन्क्लूजन निष्कर्ष ये निकलता है कि पालमपुर जो है पूर्व विकसित गांव है जहां पर सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। ठीक है, ये आ गया। ये स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड हो गया। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, देखिएगा। The aim of production is to produce the goods and service that we want। यानी हमारा जो एम है प्रोडक्शन का वो है कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना जो हम चाहते हैं। ठीक, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट टाइप क्या है? देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट हैं प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विस के लिए। वो क्या है? लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है एंड ह्यूमन कैपिटल है। तो ये लैंड तो आपको पता ही होगा, लेबर यानी जो वर्क करता है, क्योंकि ओनर तो अकेला वर्क कर नहीं पाएगा, और फिजिकल कैपिटल अभी मैं बता रहा हूँ आपको, और ह्यूमन कैपिटल वो भी। ठीक है, तो समझते हैं। फिजिकल कैपिटल मतलब हो गया कि वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी ये कह रहा है कि वैरायटी ऑफ हर एक स्टेज में इस फिजिकल कैपिटल की इम्पोर्टेंस पड़ती है। और एक कैपिटल क्या होता है पहले इसको समझिए। कैपिटल मतलब होता है कि जैसे कि मनी, पूंजी जो लगाया गया हो उसमें किसी वर्क में। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट समझते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। यानी कि फिजिकल कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब समझते हैं इसको, फिजिकल कैपिटल को और वर्किंग कैपिटल को, और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है कि जो फिक्स्ड है, और वर्किंग मतलब जो डेली लाना पड़ता हो। जैसे कि अगर आपको अपनी खेत की जुताई करनी हो, कोई और काम करना हो, तो आप ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे तो आपका फिक्स्ड हो गया कि क्योंकि आप डेली उसको खरीद कर लाएंगे नहीं। और ये वर्किंग कैपिटल मतलब कि जैसे पेट्रोल डीजल होगा, क्योंकि आपको ये डेली लाना पड़ेगा। ठीक है,
ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। और ह्यूमन कैपिटल क्या, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे इस ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर लीव करते हैं, ठीक है। अब ये क्या, एवरी ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड्स, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कोई भी ऑर्गेनाइज होगा जब कंबाइन किया जाएगा लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को एंड ह्यूमन कैपिटल को, तो नोन एज, और इन सबको कंबाइनिंग करने पे कहा जाएगा हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। फार्मिंग इन पालनपुर का पहला टॉपिक है लैंड इज फिक्स्ड, ठीक। अब ये क्या कर रहा है इसको समझिएगा कि लैंड जो है हमारा वो फिक्स्ड है। कैसे समझिएगा कि जैसे कि आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो कल 3 हेक्टेयर नहीं होगा, वो भी 2 हेक्टेयर ही रहेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब ये क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, यानी जो फार्मिंग है मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, ठीक। और 75% पीपल ऑन डिपेंडिंग, 75% डिपेंड इस फार्मिंग पे, इसलिए कहा गया फार्मिंग मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। और ये क्या है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रेडिकली फिक्स्ड, यानी जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन जुताए हुए खेत हैं वो प्रेडिकली फिक्स्ड है, ठीक है। आगे समझ में ये और ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, यानी कि लैंड को मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है हेक्टेयर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि लैंड इज फिक्स, यानी लैंड जो है हमारा वो फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या उसको समझ, इज देयर अ वे कैन ग्रो मोर देन क्रॉप इन सेम लैंड, कोई एक और वे तरीका है जिससे कि हम किसी एक लैंड पर अधिक से अधिक क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। कैसे, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, पहले हम समझते हैं कि ये ग्रो क्यों करना चाहते हैं भाई, एक लैंड पे इतना ग्रो क्यों करना चाहते हैं, इसको समझिएगा जरा। कि रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जौवर एंड बाजरा लगा देते हैं, क्यों, ताकि उनके जो कैटल्स हैं, बफेलो, गाय, इन सब के फीड भोजन के लिए ये लगा लेते हैं। और अक्टूबर और दिसंबर में ये पोटैटो की खेती करते हैं, और ये विंटर सीजन में वीट उगाते हैं। तो ये जब अलग अलग सीजन में जब अलग अलग करते होंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि अलग अलग जब काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी लो ही होता होगा शायद। चलिए इसको छोड़िए, बाद में हम समझा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझिएगा। फार्मर ग्रो 3 क्रॉप्स इन ईयर, ठीक। ये क्वेश्चन था कि जो फार्मर है वो 3 क्रॉप एक साल में कैसे उगाते हैं, ठीक। तो एक समझिएगा, दिस वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी पूर्व विकसित जो सिस्टम है इरिगेशन का, उससे वो उगाते हैं 3 क्रॉप एक सीजन में, यानी एक साल में उगाते हैं, ठीक है। और ये इरिगेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि ट्यूबवेल के द्वारा अब पानी की सप्लाई होती है। अभी यह ट्यूबवेल कैसे है इसको समझते हैं। ट्यूबवेल जो है कि कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप कर दिया गया, और कुछ ट्यूबवेल जो प्राइवेट है जिनको ये फार्मर, जिनके लिए यूजफुल फार्मरों ने भी सेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब यह आता है कि कैसे हम ग्रो करें। तो ग्रो करने का एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है इसको समझिएगा। टू ग्रो मोर क्रॉप इन 1 ईयर, यानी एक साल में अधिक क्रॉप, यानी एक दो नहीं और अधिक क्रॉप उगाने को ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये आ गया समझ में। अब ये समझिएगा कि क्या होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सिंपल सी बात है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आज के समय में बहुत यूज किया जाता है। कैसे, जैसे हो गया ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, इन सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हाई से हाई होता है और हमको टाइम भी ज़्यादा मिलता है, जिससे कि हम और अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये क्या है, अब इसके साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो उसमें HYV है। HYV क्या है, हाई विल्ड वैरायटी,
उस हाइट तो समझ में आता है, विल्ड वैरायटी भी समझ में आता है। अब विल्ड क्या होता है, उसको विल्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब इसको विल्ड को हम कैसे मेजर करेंगे? विल्ड को मेजर करने का एक तरीका है कि 1 ईयर में, या समझिएगा एक सीजन में कितना क्रॉप ग्रो हुआ, एक सीजन में कितना क्रॉप ग्रो हुआ अ पीस ऑफ लैंड में, और उससे हम पता कर सकते हैं कि विल्ड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये समझते, ग्रीन रिवोल्यूशन लेट इन इंट्रोड्यूस इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट्स ऑफ द व्हीट एंड राइज यूजिंग HIV ऑफ द सीड्स, HYV ऑफ सीड्स, ठीक है। अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो है लेट 1916 में इंडियन फार्मर जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था HYV से, 1960 में HYV से फार्मरों को इंट्रोड्यूस कर दिया था कौन? ग्रीन रिवोल्यूशन ने। और उन्होंने यूजिंग करना स्टार्ट कर दिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ वीड्स में एंड राइज में, कल्टीवेशन ऑफ वीड्स और राइज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया यूजिंग, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विल द लैंड सस्टेन, यानी कि इतना जब हम कर रहे हैं मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो असर पड़ता होगा लैंड पर, या वो तो हाँ कुछ असर पड़ता, तो वो देखते हैं क्या होता है। ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लैंड जो है अपनी लॉस ऑफ फर्टिलिटी खो देती है, ठीक। चूंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, एक बार लैंड अपनी फर्टिलिटी खो दी तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। तो अब क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्या है उसको समझिएगा जरा, कि ड्यू टू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यानी कि ग्राउंड वाटर का यूज करने से डिप्लीशन वाटर टेबल लो हो जाता है। ये क्या है समझिएगा। इरिगेशन करते हैं तो हम अंदर तक पाइप डालते हैं, पाइप को जब वो पानी निकालता जो ऊपरी सतह का पानी होता है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, और अंदर जब जाने लगेगा तो क्या होगा, वो अगर अधिक अंदर तक चला जाएगा तो उसको बाहर लाने में कई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। हाउ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फार्मिंग ऑफ पालमपुर, लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पालमपुर के लोगों में, ठीक है। तो वहाँ पर लैंड इज डिवाइडेड अनइवनली, लैंड को इक्वली नहीं डिवाइड किया, लैंड को अनइवनली डिवाइड किया गया है। कैसे समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर अधिक है, देखिए यहाँ पर अधिक है, और इधर देखिए यहाँ पर कितना कम है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो लैंड है डिवाइडेड है वो किसी के पास अधिक है तो किसी के पास कम है, जिससे ये हमको पता चलता है लैंड डिवाइडेड जो है अनइवनली डिवाइडेड है, यानी इक्वल डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर को कौन प्रोवाइड करता है, और हुआ लेबर कौन है, हुआ लेबर को प्रोवाइड करता है। स्मॉल फार्मर विथ द फैमिली कल्टीवेट ओन लैंड, यानी जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपने खेतों को कल्टीवेट कर देते हैं, और जो लार्ज फार्मर होते हैं वो स्मॉल फार्मर को हायर करते हैं ताकि वो उनके खेतों में क्या करें, वो कल्टीवेट करें, ठीक है। तो वो कल्टीवेट करें तो उन्हीं को हम लेबर कहते हैं, और ये कल्टीवेट करते हैं तो उनको मिलता क्या है, व्हाट दे गॉट, तो उनको कभी कभी क्या होता है, तो उनको वेज मिलते हैं, वेज ऑफ द कैश, पैसा मिलता है, तो कभी कभी उनको क्रॉप्स फसल मिलती है, तो समटाइम्स कभी कभी मील मिलता है, यानी खाना मिलता है उनको, कभी कभी भोजन मिलता है यानी। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझिए। द कैपिटल नीडेड इज फार्मिंग, यानी कि समझिएगा कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जैसे कि हमने लास्ट फार्मिंग कर ली, सपोज मान लीजिए कि हमने की अगले साल की फार्मिंग कर ली, और आने वाले साल की फार्मिंग करने के लिए हमको कुछ पैसा तो चाहिए ना, तभी हम खरीदेंगे सीड्स, HIV ये सब खरीदेंगे ना।
तो स्मॉल फार्मर क्या करते हैं और नीड फार्मिंग के लिए, और लार्ज फार्मर क्या करते हैं वो हम देखें। तो स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, बोरो यानी उधार लेते हैं। पैसा किससे लेते हैं, वो फार्मिंग के लिए वो अरेंज करते हैं मनी यानी उधार लेते हैं। अब किससे लेते हैं, ये क्वेश्चन बनता, हु गिव दिस, और कौन देता है उनको, यानी लार्ज फार्मर और मनी लेंडर। जो लार्ज फार्मर और मनी लेंडर हैं उनको पैसा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लार्ज फार्मर। अब स्मॉल फार्मर को तो हम समझ ली कि वो बोरो उधार लेते हैं, जैसे कि उधार लेते हैं और अपना फार्मिंग करते हैं। और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, लार्ज फार्मर के पास मनी होता है, कैसे, वो सरप्लस के द्वारा। सरप्लस क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑफ द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। पहले सेल क्या है उसको समझते हैं, सरप्लस क्या होता है उसको समझते हैं। सरप्लस मतलब होता है कि जैसे आपने इस साल का ग्रेन उगाया, ठीक, उगा लिया, उगाने के बाद उसको अपने घर में रखा, और रखने के बाद अगर आपकी जो फुलफिल है, एक साल के लिए फुलफिल है, तो आप उसको क्या करेंगे, सीधी सी बात है बेचेंगे, और बेचेंगे तो उसी को सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज फार्मर क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी मनी होता है, पैसा होता है, कैसे, क्योंकि वो सरप्लस को सेल करते हैं और मनी ऐसा और पैसा कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज फार्मर है, तो उनके पास लार्ज लैंड भी होगी, जिससे वो सरप्लस उनका अधिक से अधिक होता है, और वो बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। और कभी कभी होता है कि वो पैसा कमाते हैं तो वो ट्रैक्टर खरीदेंगे वगैरह, कुछ और भी खरीद सकते हैं, तो जो खरीदेंगे ये सब, तो उनका क्या हो, तो पैसे से पैसा बनाते जाएंगे, यानी कि पैसा उनको सरप्लस बेचे, पैसा है, फिर पैसे से ट्रैक्टर खरीदें, और ट्रैक्टर से कमाई होगी तो उससे भी पैसा होगा, तो इससे पता चला पैसे से पैसा कमाते हैं ये लार्ज फार्मर। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है उसको समझते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गया कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में 75% डिपेंड है, ठीक, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है। तो समझते हैं क्या क्या है नॉन फार्मिंग। पहला है डेयरी। अभी डेयरी क्या है उसको समझिएगा। डेयरी मतलब होता है कि जहाँ पर गाय भैंसों को बांध कर रखा जाता है और उनकी दूध को निकाल कर मार्केट में बेचा जाता है। ठीक, आगे आपको समझ में दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पर गाय भैंसों को बांध कर क्या किया जाता है, इनका दूध निकाल कर इनको मार्केट में बेच दिया, मार्केट में ले जाकर दूध को बेच दिया जाता है, जिससे उनका अर्निंग होती है। तो ये उनकी एक और अर्निंग हो गई। और नेक्स्ट क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड पालमपुर। इसको समझिएगा। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि स्मॉल स्केल यानी कि छोटी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कैपिटल यानी पूंजी, पैसा कम लगता है, एरिया भी उनका कम होता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका होता है ये बहुत सिंपल मेथड, बहुत आसान सा तरीका होता है। जैसे कि आपने पालमपुर में बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, तो आपने पढ़ा होगा मिस्री लाल की स्टोरी, जो जैगरी बनाते हैं, वो है एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझ। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर के शॉपकीपर, इसको समझिएगा कि जो जैसे कि कोई भी अगर हमको काम पड़ गया, जैसे कि हमको अगर शुगर लाना हो या साल्ट लाना है, तो तुरंत हम तो जाएंगे नहीं डायरेक्ट मार्केट, तो डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाएंगे, तो इधर उधर कहीं छोटे छोटे दुकान होंगे जिनको हम जनरल स्टोर कहते हैं। तो उनसे हम लेते आएंगे शुगर, साल्ट, ये सब लेते आएंगे, जिनकी उनकी इससे भी अर्निंग होती है। तो ये एक थर्ड पॉइंट हो गया शॉपकीपर। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु buy various goods from the wholesale market in the cities and sell them
इन विलेज, यानी जो ट्रेडर पालमपुर के जो ट्रेडर हैं, जो पालमपुर शॉपकीपर ट्रेडर है, वो बाई करते हैं गुड्स कहाँ से, वो होलसेल मार्केट से, और वो बेचते हैं उनको शहरों में और गाँव में बेचते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है उसको समझिएगा। द ट्रांसपोर्ट मतलब द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न एंड गेट बेड। यानी ट्रांसपोर्ट मतलब होता है जो ऐसा पीपल जो किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे स्थान पर छोड़ता है और वहाँ से पैसे अपने लेकर चला जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे कि रिक्शा वाला हो गया, और जैसे कि DCM हो गया। ये सब जो होता है, यहाँ पर देखिएगा आप इमेज, ये देखिए ये कार हो गया, बस हो गया, ये सब जो हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं और रिटर्न आकर हमसे पैसा लेते हैं, तो इनका एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। ठीक, आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमी का चैप्टर 1। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, एक और नोटिस है जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में कई बहुत सारी स्टोरियाँ दी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बताया हूँ। आप पढ़ लीजिएगा और उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।